जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज का दिन मेरे हिसाब से बहुत ही उठा-पटक वाला दिन रहा, लेकिन उसके बाद भी हमने प्रॉफिट बनाए, क्योंकि जैसी चीज मैंने आपको बताई थी वही चीज मार्केट में हुई। ऊपरी लेवल्स पे मार्केट में एक रिजेक्शन आई और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो वहां से आपको सेल करना है। मार्केट खुला तो गैप अप नहीं, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गया और ऊपरी लेवल से मार्केट में बहुत बढ़िया रिजेक्शन आई जिसमें हमने अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए। तो दोस्तों, अब हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 17 जनवरी का। देखेंगे 17 जनवरी में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट में ऐसी कौन से लेवल्स हैं जहां पे हम सेलिंग कर सकते हैं या ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां से हम बाइंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 17 जनवरी का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आवरली और फिर 5 मिनट्स पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें ट्रेड कल के दिन में मिल सकते हैं और कहाँ पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखें। डेली टाइम फ्रेम पे आज अगर दोस्तों आप देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल बनी है। देखिए, कल बुलिश बनी थी और आज एक बेरिश कैंडल बनी है रेड कलर की। इससे हमें पता चल रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे रिजेक्शन मिल रही है, ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और ऊपरी लेवल्स पे हमारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गई डेली टाइम फ्रेम से कि हमें ऊपरी लेवल से रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। मैं रिट्रेसमेंट कह रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां पे बेरिश है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट जरूर आ सकती है। और उस रिट्रेसमेंट का एक रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं सीपीआर और मूविंग एवरेजेस में डील करता हूं। तो मूविंग एवरेजेस देखिए यहां पे बहुत वाइड हो गई हैं। ये वाइड मूविंग एवरेजेस जब भी होती हैं, पिछले पहले भी कहीं देखा गया है, कई बार देखा गया है कि जब भी मूविंग एवरेजेस वाइड होती है तो वो प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, या मूविंग एवरेजेस में वो पावर नहीं होती कि प्राइस को ऊपर ले जा सके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकता है। तो ये तो थी हमारी डेली टाइम फ्रेम पे। आइए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल 22,124 का जो लेवल है, एग्जैक्टली इस लेवल से मार्केट में रेजिस्टेंस हमने फेस करा। अब हमारा जो सपोर्ट जोन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये है 21,965 से लेके 21,929। तो ये जो जोन है, ये कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। आपको इस जोन पे नजर बना के रखनी है। अगर ये जोन कल ब्रेक होता है तो हम और नीचे गिर सकते हैं और 21,800 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर ये जोन कल ब्रेक होता है तो फ्रेंड्स, यहां पे हमें ये पता चल गया कि थोड़ी रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकती है और ये जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए, यहां पे भी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो बहुत वाइड है। ये जो स्ट्रक्चर है मूविंग एवरेजेस का, ये बहुत ही वाइड स्ट्रक्चर है। इसलिए देखिए यहाँ पे प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो यहां से हमें रिट्रेसमेंट मिली। अब अगर ये 20 मूविंग एवरेज प्राइस को होल्ड कर पाती है तो वो हमें कल प्राइस एक्शन से पता चलेगा। प्राइस एक्शन को आपको देखना होगा और इस जोन को देखना होगा। अगर कल हम इस जोन से सपोर्ट लेते हैं और 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट करती है तो हम यहां से ये रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया डेली टाइम फ्रेम पे ऊपरी लेवल्स पे रिजेक्शन आ रही है और मूविंग एवरेजेस भी बहुत बहुत वाइड है। तो वो पावर नहीं जनरेट हो पा रही, वो कन्विक्शन नहीं मिल पा रही बुलिश ट्रेड्स के लिए। मेरे हिसाब से कल हमें ये सपोर्ट का जोन देखना होगा। अगर यहाँ पे कल हम एक लोअर हाई बनाते हैं, देखिए ये एक हाई बन गया है। इसके बाद कल अगर हम इस सपोर्ट जोन को छूने के बाद एक लोअर हाई बनाते हैं तो यहां से रिट्रेस होके मार्केट 21,800 के लेवल टच कर सकता है। आइए इसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं और देखते हैं कल हम कहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये जो रेंज है,
22,124 से लेके 21,965, इस रेंज में पिछले 2 दिन से मार्केट उठापटक कर रहा है। कल नैरो सीपीआर है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखिए, नैरो सीपीआर का मतलब होता है कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ट्रेंडिंग डे का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही तरफ जाएंगे, लेकिन हम ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया, ये जोन जो ग्रीन कलर का मैंने मार्क किया है, इस जोन को आपको वॉच करना होगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और इस जोन के नीचे चला जाता है, तो आप को सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद अगर ये जोन एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है, देखिए जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर वो एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, प्राइस यहां पे वापस रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए गैप डाउन जब होगा तो मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर हो जाएगा प्राइस। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, और जब रिट्रेस करने के बाद यहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा प्राइस, आप वहां पे सेल कर सकते हैं, और हमें 21,800 के लेवल के टारगेट भी कल के दिन में मिल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा हायर टाइम फ्रेम्स पे, डेली पे, आवरली पे, वो कन्विक्शन नहीं है मार्केट के अंदर ऊपर जाने की। तो बुलिश ट्रेड्स के लिए तो मेरी कन्विक्शन नहीं बनती है। मेरे हिसाब से अगर कल हम गैप डाउन होते हैं, लोअर हाई बनाते हैं, तो हम मार्केट नीचे जा सकता है। अगर कल गैप अप होते हैं, मान लीजिए कल गैप अप होते हैं, तो ये वाला लेवल रेजिस्टेंस का आपको जरूर वॉच करना चाहिए। इस लेवल से हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना होगा क्या हम लोअर हाई बना रहे हैं या हम हायर लो बना रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि इस रेंज के अंदर कल कंसोलिडेशन भी हो सकती है। देखिए पिछले 2 दिनों से इसमें कंसोलिडेशन हो रही है, और अगर हम कल इसी रेंज के अंदर ओपन होते हैं, तो फिर आपको ये ट्रेड तब तक इनिशिएट नहीं करना है जब तक कि ये S1 या R1 ब्रेक नहीं होता। अगर R1 ब्रेक होता है और इसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं, तो यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, जिसके चांसेस कम है। लेकिन अगर कल इस रेंज के अंदर हम ओपन होते हैं और फिर ये S1 ब्रेक होता है, तो यहां से मार्केट नीचे जरूर जा सकता है, जिसके टारगेट मैंने आपको 21,800 के बता दिए। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे भी एक बेरिश टाइप की कैंडल बनी है, बेरिश पिन बार आप इसको बोल सकते हैं। ऊपरी लेवल से हमें रिजेक्शन फेस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप वही चीज, निफ्टी वाली चीज ही बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। हम है तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे कन्विक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे बायर्स का बोलबाला होना चाहिए, यहाँ पे बुल्स का प्रेजेंस होना चाहिए। लेकिन बुल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिख रहे हैं। आज की कैंडल से ये दिख रहा है कि ऊपरी लेवल से रिजेक्शन आ रही है, और उसका एक मेन रीजन मैंने आपको बता दिया कि 20, 50 और 200 बहुत वाइड गैप हो गया है तीनों मूविंग एवरेजेस में। तो यहां से वो पावर नहीं मिल पा रही है कैंडल्स को ऊपर जाने के लिए। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं किस तरीके से हम डिटेल में एनालिसिस करके इसका ट्रेड कलम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बन गया है, 48,218 से लेके 48,167। क्यों बन गया है? आप देखेंगे पिछली बार भी यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिरा था। इस बार फिर तेजी से यहां पे आए हैं, और सेम टाइप का रेजिस्टेंस यहां पे हमें फेस हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये वाला रेजिस्टेंस का जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट का जोन 47,909 से लेके 47,874 का बनता है। तो ये वाला जोन भी कल आपको बहुत इंपॉर्टेंटली वॉच करना होगा, और देखना होगा कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो रही है या यहाँ से बाइंग आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखें, तो ये मूविंग एवरेजेस हालांकि 20, 50 और 200 प्लेस तो अलाइंड है, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं है मूविंग एवरेजेस में।
अगर यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा और इसके ऊपर ही ओपन होके यहां से फिर मार्केट हम 48,600 तक के भी लेवल देख सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन मार्केट में नजर नहीं आ रही है। आइए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से हम कल ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कल नैरो सीपीआर है और नैरो सीपीआर का मतलब कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल से रिजेक्शन आई है। अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, 48,218 से लेके 48,167। इस जोन से लगातार हम रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में आ रहा है और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट का जोन है वो है 47,909 से 47,874। अगर कल यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होता है, देखिए गैप डाउन होके इमीडिएटली मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट कभी भी सीधा नीचे नहीं जाता है, मार्केट में बीच बीच में रिट्रेसमेंट्स आती हैं। तो अगर कल गैप डाउन होते हैं तो यहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, लेकिन आपको यहां पे देखना होगा अगर हम एक लोअर हाई बनाते हैं, लोअर हाई बनाते हैं, मूविंग एवरेजेस पास में आ जाती हैं और वहां से हम नीचे गिरना शुरू होते हैं तो फिर हम 47,000 47,600 के लेवल्स तक आ सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी बेयरिशनेस नजर आ रही है, ऊपर की कन्विक्शन बैंक निफ्टी में भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था उस तरह की कन्विक्शन बैंक निफ्टी में भी नजर नहीं आ रही है। मेरा कन्विक्शन कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में साइडवेज टू बेरिश साइड पे ज्यादा रहेगा। हो सकता है कल हम कंसोलिडेशन करें और उसके बाद हम नीचे चले जाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है और ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में फर्स्ट फेज में फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन कर सकता है और उसके बाद नीचे सपोर्ट का जोन भी ब्रेक किया जा सकता है। अब मैं कुछ कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि आप देखेंगे रिलायंस रिलायंस जो कि निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यहां पे भी ऊपरी लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। आवरली टाइम फ्रेम पे भी हमने 20 मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट कर दिया है, तो यहां पे भी वो बेरिशनेस नजर आ रही है, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का फेज आ सकता है। अगर मैं आईटी को देखूं तो आईटी निफ्टी आईटी में भी ऊपर से रिजेक्शन आई है और यहां पे भी आप ऊपर से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं एचडीएफसी बैंक को देखूं तो एचडीएफसी बैंक नीचे गिर रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने एक सपोर्ट जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से होल्ड कर रखा है। तो एचडीएफसी बैंक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 1663 से लेके 1659 का सपोर्ट जो है ये एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल एचडीएफसी बैंक भी इस सपोर्ट के नीचे चला जाता है तो यहां से हम और तेजी से गिर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ क्लैरिटी आ गई होगी कल हम कहां पे ट्रेड ले सकते हैं और कौन से लेवल से ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।